तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो हमारे इस एसके एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। अगर आप हमारे परिवार के हिस्से नहीं बने हो तो आप हमारे चैनल अर्थात एसके एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार में जुड़ सकते हो। ये जो एसके एकेडमी है, यहाँ पर लूसेंट के पूरे बुक करवाया जाएगा, वो भी कंप्लीट। तो हमने एक लेक्चर कर लिया है और आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आप पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। ये जो इतिहास, देखो इतिहास जो भी व्यक्ति पढ़ता है तो इतिहास रटने वाला नहीं है, आप उसे रट नहीं सकते हो, समझ रहे हो। उसे आप एक कहानी के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो हम लोग एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो एशियंट हिस्ट्री में हमने देखे थे कि ये जो प्राचीन इतिहास के आखिर हमें स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत हमने देखा कि प्राचीन इतिहास के स्रोत हमें सबसे पहले जो है वह धर्म ग्रंथ से मिलता है। फिर किससे मिलता है, तो ऐतिहासिक स्रोत से मिलता है। फिर विदेशी यात्रियों का आगमन से मिलता है और फिर पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। इन 4 चीजों से हमने देख लिया कि हमें प्राचीन इतिहास के ये जो 4 चीज है, इन 4 चीजों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धर्म ग्रंथ, यानी कि जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी आखिर क्या क्या है। तो चलो धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी क्या है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी में हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़नी है बाबू, वेद के बारे में पढ़ना है। आपने सोचे हो कि आखिर वेद किसके द्वारा संकलन किया गया है। वेद को महर्षि कृष्णा द्वैपायन अर्थात वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। महर्षि कृष्णा द्वैपायन, महर्षि कृष्णा द्वैपायन अर्थात वेद व्यास, क्या है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। समझ रहे हो। तो अब वेद की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले ये जो वेद है वो महर्षि कृष्णा द्वैपायन अर्थात वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो आखिर ये जो वेद है क्या है बाबू, ये जो वेद है, आखिर वेद कितने प्रकार के होते हैं पता है। वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको आ जाता है ऋग्वेद। क्या होता है, सबसे पहले ऋग्वेद हो जाता है, इसके बाद आ जाता है यजुर्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है सामवेद हो जाता है। क्या हो जाता है, सामवेद हो जाता है। और फिर आपका अर्थवेद हो जाता है, अथर्ववेद हो जाता है। कौन सा वेद हो जाता है, फिर आपका अथर्ववेद हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि वेद हमें धार्मिक ग्रंथ से जो जानकारी मिलता है वो जानकारी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसको उठाए, सबसे पहले हमने वेद को उठाए। हमने देखा वेद किसके द्वारा संकलन किया गया था। वेद जो है वो महर्षि कृष्णा द्वैपायन के द्वारा जो है वो संकलन किया गया था। समझ रहे हो, संकलन करता कौन थे, महर्षि कृष्णा द्वैपायन थे जिन्होंने वेदों का संकलन किया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं आखिर वेद कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये 4 प्रकार के वेद होता है और इन चारों प्रकार के बारे में हमें आज धीरे धीरे पढ़नी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो ऋग्वेद।
ऋग्वेद। अब ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में क्या हम रचना के बात करेंगे? सूक्त। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। रचना कितना है? तो ऋग्वेद में जो है वह 1464 रचनाएं हैं। समझ रहे हो? मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और ये जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल में जो इम्पोर्टेंट मंडल है, उन सभी मंडलों के बारे में हमें पढ़नी है। तो चलो, ये जो 10 मंडल है, 10 मंडल में सबसे पहले आप तीसरे मंडल को पढ़ लो। अब देखो, ये जो तीसरे मंडल है, इसमें जो है आपके सूर्यदेव, क्या है? सूर्यदेव और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो? क्या है? गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है तीसरा में। अब हम बात करते हैं तीसरे मंडल में सूर्यदेव और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद 8वें मंडल को जब हम देखते हैं, तो 8वां मंडल में हमें क्या मिलता है बाबू? हस्तलिखित। क्या है? हस्तलिखित हस्तलिखित रचना मिलते हैं। और ये जो हस्तलिखित रचना है, इस हस्तलिखित रचना को हम लोग क्या कहते हैं? खील कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? खील कहते हैं। अब इसके बाद आप 9वां मंडल को देखोगे, तो 9वां मंडल में जो है वो सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किसका बाबू? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में हमें सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं 10वें मंडल के। ये जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है पता है? 10वां मंडल में हमें पुरुष सूक्त के बारे में मिलता है। पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलता है। अब आपने सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ा, तो ऋग्वेद में सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। रचना कितना है? 1464 रचनाएं हैं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। ये जो 10 मंडल में 1 2 3 4 मंडल क्या है? इम्पोर्टेंट है। और जो बाकी के मंडल है, आगे वाले जो यूनिट आने वाली है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जो 4 मंडल है, ये सबसे पता है सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है। इसे आपको किसी भी हालत में याद करना ही है। जो तीसरा मंडल है, इसमें सूर्य देव और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है। फिर ये जो 8वां मंडल है, 8वां मंडल में हमें हस्तलिखित रचना मिलता है। क्या मिलता है? हस्तलिखित रचनाएं मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे खील कहा जाता है। समझ रहे हो? फिर 9वां मंडल है, 9वां मंडल में हमको सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और 10वां मंडल में जो है हमें पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ तक किसी को क्लियर हुआ है ना? चलो, आपने कभी सोचे हो कि सर पुरुष सूक्त क्या है? पता है किसी को पुरुष सूक्त क्या है? तो अब देखो, आप आगे वाले जो आने वाली चैप्टर है, आगे आने वाली जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आप ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब पढ़ने वाले हो। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब देखो, ऋग्वैदिक काल में समाज जो है वो 4 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? 4 भागों में बटे हुए थे। पता है कौन कौन भाग?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग समाज कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में। वैश्य पहला होता ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ये 4 भागों में बटे हुए थे। तो पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग समाज कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में बटे हुए थे, जिसमें से पहला जो है आपका ब्राह्मण हो जाता है, दूसरा नंबर में क्या हो जाता है? क्षत्रिय हो जाता है, तीसरा नंबर में आपका वैश्य हो जाता है और चौथा नंबर में क्या हो जाता है? चौथा नंबर में शूद्र हो जाता है। चौथा नंबर में क्या हो जाता है बाबू? शूद्र हो जाता है। अब ऐसा कहा जाता है, क्या है? ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण है, क्या है? ये जो ब्राह्मण है यह ब्रह्मा जी के मुख से निकला है। कहां से निकला है? यह ब्रह्मा जी के मुख से निकला है। और ये जो क्षत्रिय है, क्या है? ये जो क्षत्रिय है यह ब्रह्मा जी के पता है भुजा से निकला है। समझ रहे हो? कहां से निकला है? भुजा से निकला है, भुजा से निकला है। और ये वैश्य जो है वो ब्रह्मा जी के जांघ से निकला है। और ये जो क्षत्रिय, अबे यार, ये जो शूद्र है ये ब्रह्मा जी के पैर से निकला है। तो आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपने देखा कि पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 जाति के मान्यता भी अलग अलग थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्राह्मण है यह ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, ये जो क्षत्रिय है यह ब्रह्मा जी के भुजा से निकला है, और ये जो वैश्य है ब्रह्मा जी के जांघा से निकला है, और ये जो शूद्र है ये ब्रह्मा जी के पैर से निकला है। तो अब देखो ये ब्रह्मा जी के अलग अलग क्या है? अलग अलग अंगों से निकला है। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पता है इनके कार्य भी अलग अलग है। क्या है? इनके कार्य भी अलग अलग है। देखो ब्राह्मण के कार्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ पता है धार्मिक कर्म कांड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? धार्मिक कर्म कांड कर सकते हैं। और उसके बाद क्षत्रिय शासन कर सकते हैं, पता है युद्ध लड़ सकते हैं। क्षत्रिय के कार्य क्या है? शासन करना, राज चलाना, देश चलाना, समझ रहे हो? युद्ध करना, ये सब किसका काम है? क्षत्रिय के काम है। और वैसे क्या है? अब देखो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, क्या किसी भी राज्य को चलाने के लिए या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए पता है क्या चाहिए? क्या चाहिए बाबू? क्या चाहिए? भोजन। अबे चलाने के लिए नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, किसी भी देश को, क्या है? किसी भी देश को, मान लो कोई राजा है, क्या है? मान लो कोई राजा है, अगर वो युद्ध लड़ रहा है किसी अन्य देश से, समझ रहे हो? किसी अन्य देश से वो युद्ध लड़ रहा है, तो उसके सैन्य को खाने के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। तो कौन उपजाएगा? वैश्य उपजाएगा। समझ रहे हो? कौन उपजाएगा? वैश्य उपजाएगा। अब इसके बाद ये जो तीनों जाति है इनके सेवा कौन करेगा? शूद्र करेगा। तो समझ रहे हो? आप समझे यहाँ तक? ब्राह्मण के क्या कार्य है? ब्राह्मण के कार्य है कि वह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कर्म कांड कर सकते हैं। क्षत्रिय के क्या कार्य है? वो युद्ध लड़ सकते हैं, शासन कर सकते हैं। ये सब किसका कार्य है? तो ये सब क्षत्रिय के कार्य है। फिर आ जाता है वैश्य। वैश्य के कार्य है कि ये जो है क्या है? वैश्य जो है यह जो है सिर्फ और सिर्फ कृषि कर सकते हैं और पशुपालन। ये सब किसका कार्य है? वैश्य का कार्य है। शूद्र का कार्य क्या है पता है? यह तीनों जाति को क्या कर सकता है? सेवा प्रदान करते हैं। ये पता है, ये जो शूद्र तीनों जाति को सेवा प्रदान कर सकता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलो आगे हम चलते हैं और आगे आपने ऋग्वेद पढ़ लिए हो क्या? ऋग्वेद के बाद कौन से वेद आता है? ऋग्वेद के बाद आ जाता है यजुर्वेद। कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। चलो
दूसरा नंबर में लिखो यजुर्वेद। तो ये जो यजुर्वेद है, सबसे पहले बात को समझो, ये जो यजुर्वेद है इसके उपवेद को क्या, यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, धनुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, धनुर्वेद कहते हैं। अब यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, धनुर्वेद कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि अब देखो यहाँ पर गौर करो, यजु, यजु का अर्थ क्या होता है पता है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ, समझ रहे हो। तो यह एक ऐसे वेद है, क्या, यजुर्वेद एक ऐसे वेद है जिसमें क्या होता है, यह एक ऐसे वेद है जिसमें यज्ञ के क्या, यज्ञ के प्रावधान का क्या मिलता है, प्रावधान का उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो, प्रावधान का उल्लेख मिलता है। तो पता है ऋग्वेद में 2 यज्ञों के बारे में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 2 यज्ञों के बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। जिसमें पहला जो है वह आपका राजसूय यज्ञ हो जाता है। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ हो जाता है। और दूसरा नंबर में जो है आपका वाजपेयी, क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ हो जाता है। क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ हो जाता है। इन 2 यज्ञों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलता है, सर्वप्रथम तो यजुर्वेद से हमें इन दोनों यज्ञों के बारे में जानकारी मिलता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखो राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का मतलब समझते हो क्या होता है। अब देखो मान लो कोई राजा है, क्या, कोई राजा है, अगर उसे सिंहासन सौंपा जाता है या फिर उसे किसी देश के राजा बनाया जाता है, तो वह उसके उपलक्ष्य पर क्या हो, वह उसके उपलक्ष्य पर कौन से यज्ञ करता है, राजसूय यज्ञ करता है। अगर वाजपेयी यज्ञ का मतलब क्या हुआ, तो देखो वाजपेयी यज्ञ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई राजा है, सर्वशक्तिशाली राजा है, वो अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए पता है वाजपेयी यज्ञ करता था। तो अब देखो ये जो यह सिंहासन रोहन से सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। समझ रहे, यह सिंहासन से संबंधित यज्ञ है। और यह जो है आपका शौर्य प्रदर्शन, से संबंधित यज्ञ है। क्या है, शौर्य प्रदर्शन से संबंधित यज्ञ है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखो कि ये जो यजुर्वेद है, यह एक ऐसे वेद है, यह एकमात्र और इकलौता ऐसे वेद है जो गद एवं पद दोनों है। क्या है, यह क्या होता है, यह गद प्लस पद, क्या, यह गद प्लस पद जो है दोनों है। समझ रहे हो, गद प्लस पद जो है वो दोनों है। तो यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि बताओ यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। याद रखना, दिमाग में बैठा लो ये क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। समझ रहे, उसके बाद आ जाता है ये जो यजुर्वेद है
यजुर्वेद में यजु का मतलब होता है, यजु का मतलब होता है, यजु का अर्थ क्या होता है पता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ। अब देखो इस वेद में क्या है, इस वेद में यज्ञ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अगर मान लो किसी को यज्ञ करना है, क्या है, किसी को यज्ञ करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है वाला लगा देगा, लगा दिया, तो उसके लिए जो है क्या, गद प्लस, यह जो है गद प्लस पद दोनों है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो अगले चलते हैं। प्लीज आप 2 सेकंड वेट कर सकते हो, तुरंत आ रहे हैं। तो चलो हम किस वेद के बारे में पढ़ेंगे? आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब हम पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद, अब ये जो सामवेद है बाबू, सामवेद का अर्थ क्या होता है पता है? सामवेद में सबसे पहले अब देखो शाम, क्या है? शाम, शाम का अर्थ पता है क्या होता है? शाम का अर्थ होता है संगीत। क्या होता है? शाम का अर्थ होता है संगीत। और इस वेद को क्या है? इस वेद को, इस वेद में, इस वेद को नहीं, इस वेद में पता है सर्वप्रथम हमें 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या होता है? 7 स्वरों के बारे में, 7 स्वरों के बारे में सात स्वरों के बारे में जानकारी मिलता है। अब ये 7 स्वर क्या है पता है? सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर है, समझ रहे हो? इसी 7 स्वर पर संगीत बने हैं, संगीत के स्वर है बाबू। जब ये संगीत के स्वर है तो इस वेद को क्या है? इस वेद को भारतीय, क्या है? भारतीय संगीतों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये जो वेद है सामवेद, इसमें हमें मुख्य रूप से इतना ही पॉइंट याद रखना है और यह काफी है। तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, हम हट जाते हैं। तो चलो अब हम आगे पढ़ेंगे कौन से वेद के बारे में? अथर्ववेद। आगे कौन से वेद है बाबू? अथर्ववेद है। अथर्ववेद, अब ये जो अथर्ववेद है किसके द्वारा लिखा गया है? यह वेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। क्या? अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है, समझ रहे हो? किसके द्वारा लिखा गया है?
अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। और अर्थवेद में जो है वो परीक्षित को, किसको बाबू, परीक्षित को गुरुओं का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्थवेद में परीक्षित को गुरुओं का राजा कहा गया है। अब ये जो अर्थवेद है, अर्थवेद में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? जादू, टोना, जादू टोना, भूत प्रेत, जादू टोना, भूत प्रेत और वशीकरण, इन सभी चीजों के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। किसके? अर्थवेद में हमें इन सभी चीजों के बारे में देखने के लिए मिलता है। फिर अब ये जो अर्थवेद में देवता किसे चुना गया है? अर्थवेद में देवता को, देवता के रूप में प्रजापति दक्ष को चुना गया था। चुना गया क्या? अब देखो, प्रजा के रूप में, देवता के रूप में, किसके रूप में बाबू? देवता के रूप में प्रजापति दक्ष को चुना गया था। फिर इसके बाद इस वेद में प्रजापति दक्ष क्या है? प्रजापति दक्ष की पुत्री सभा एवं समिति, इन दोनों का हमें उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थवेद में इन दोनों के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। अब लास्ट पॉइंट लिखो कि इस वेद में हमें औषधि का जानकारी सबसे पहले मिलता है। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सर्वप्रथम औषधि की जानकारी मिलता है। सर्वप्रथम औषधि की सर्वप्रथम औषधि की जानकारी हमको मिलता है। फिर इसके बाद लिखो कि यह वेद क्या होता है? सबसे प्राचीन वेद कौन है पता है? सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है, समझ रहे हो। और सबसे नया के बात करेंगे, नया मतलब आधुनिक जो है वो कौन सा हो जाता है? यजुर्वेद हो जाता है। कौन सा वेद हो जाता है? यजुर्वेद हो जाता है। तो हमने आज वेद को देख लिए, कल जो है पुराण को देख लेंगे, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, चलो एक बार इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, अर्थवेद जो है यह वेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, समझ रहे हो। इस वेद में जो परीक्षित है इसको क्या कहा गया है? गुरुओं का राजा कहा गया है। फिर इस वेद में जादू टोना, भूत प्रेत और वशीकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जादू टोना, भूत प्रेत और वशीकरण के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद इस वेद में देवता के रूप में प्रजापति दक्ष को चुना गया, समझ रहे हो। और प्रजापति दक्ष की कितने पुत्री थी? 2 पुत्री थे, समझ रहे हो। एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। और इन दोनों का उल्लेख हमको कहाँ पर मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। फिर अब हम बात करते हैं, अर्थवेद एक ऐसे वेद है
जिसमें सर्वप्रथम हमें औषधि की जानकारी मिलती है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि देखो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है, बट जो सबसे नया है, सबसे आधुनिक है, किसे कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, और अगर आप हमारे परिवार के साथ नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हो। और पता है इस चैनल पे आपको पूरे लुसेंट कंप्लीट कराया जाएगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हो, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलो हम अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।